Hi guys, a very good afternoon to all of you. Welcome back to Venus Law classes again. So guys, हमने TPA की सीरीज को स्टार्ट किया था. लास्ट की वीडियो में हमने समझा सेक्शन नंबर 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो हमें बताता है कि विच ऑल प्रॉपर्टीज कैन बी ट्रांसफर्ड एंड वेयर देयर इज अ प्रोहिबिशन. कहाँ आप ट्रांसफर कर सकते हैं और कहाँ पर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. सो गाइस, अब हम चलेंगे सेक्शन नंबर 7 to 9, इसको कवर करेंगे. सो गाइस, सेक्शन नंबर 7 का सब्जेक्ट मैटर रहेगा. सेक्शन 7 कहता है कि आपने समझा व्हाट इज ट्रांसफर. सेक्शन 5 टीपीए. आपने समझा व्हाट प्रॉपर्टीज कैन बी ट्रांसफर्ड. सेक्शन नंबर 6 टीपीए. अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज योर एलिजिबिलिटी if you want to make a valid transfer. मतलब competency to make a valid transfer. That is the subject matter of section number 7. फिर गाइस सेक्शन 8 कहता है कि ट्रांसफर एक्सेट्रा सब समझ चुके हो. अब क्या राइट्स क्रिएट होते हैं आफ्टर द ट्रांसफर टेक्स प्लेस, वो आपको सेक्शन नंबर 8 में पता चलता है. और सेक्शन नंबर 9 एक क्वेश्चन उठाता है कि क्या ट्रांसफर्स ओरली किए जा सकते हैं. अभी यूपी जुडिशरी में एक क्वेश्चन आया था सेक्शन नंबर 9 पर. तो आप किसी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, चलता बनता नहीं कर सकते कि कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं. नो, इट वाज आस्क्ड इन यूपी जुडिशरी. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. सो सेक्शन नंबर 7 इट सेज पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर. सो गाइस, हम टीपीए को इन आइसोलेशन नहीं पढ़ सकते. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमें साथ में लेकर चलना होता है. वाई? बिकॉज एवरी ट्रांसफर इट इज बाय एन एक्ट. एक एक्ट चाहिए होता है लिविंग पर्सन का. एंड व्हाट इज दैट एक्ट? वो एक्ट है क्या? दैट इज टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट. सो यहाँ पे सेक्शन 7 कहता है कि इफ यू आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी टू मेक अ ट्रांसफर. तो यानी कि एलिजिबिलिटी टू ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन एलिजिबिलिटी टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. एंड इफ यू आर एंटाइटल्ड टू अ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, तो अगर आप किसी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी के मालिक हो, ट्रांसफरेबल यानी कि यहाँ पे यू विल बी अप्लाइंग सेक्शन 6, तो वो प्रॉपर्टी लायक होनी चाहिए कि हम इसे ट्रांसफर कर सके. तो अगर आप एक ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी का स्वामित्व रखते हो, सो इन दैट केस यू कैन ट्रांसफर. और ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी नॉट ऑफ योर ओन. तो अगर प्रॉपर्टी आपकी नहीं भी है बट लीगली यू आर ऑथराइज टू ट्रांसफर दैट, तो तब भी आप ट्रांसफर कर सकते हो. is competent to transfer such property either wholly or in part. So guys, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप एक प्रॉपर्टी का सेल करना चाहते हो to when you give all the rights, या फिर आप प्रॉपर्टी का सिर्फ लीज करना चाहते हो. either absolutely or with conditions. absolutely as in आप कह रहे हो कि with no conditions प्रॉपर्टी आपकी. conditions में क्या है guys, आप कह सकते हो कि based on these conditions मैं ये ट्रांसफर कर रहा हूँ, बट दैट शुड बी अ वैलिड कंडीशन. हम आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस लगाई जा सकती है, तो इस पे भी हम थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रख लेते हैं यहाँ पर. सो सेक्शन नंबर 11 के अकॉर्डिंग अ पर्सन व्हेन अ पर्सन इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, कब? व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, जब आप साउंड माइंड के होंगे और जब आप मेजर होंगे. एंड व्हेन अ पर्सन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड एज पर लॉ. इसके लिए आप 136 टीपीए देख सकते हो बैरेक्ट से. अब गाइस यहाँ पे करते हैं, आगे समझते हैं कि ट्रांसफर मस्ट बी इंटाइटल्ड टू ट्रांसफर दी प्रॉपर्टी. इसको हमने समझा. ये सारी चीजें इट बेस्ड ऑन अ लीगल मैक्सिम नीमो डॉट को नॉन अबेट. नो वन कैन गिव what they do not have. No one can transfer a better title than he himself has. मतलब अगर आपके पास प्रॉपर्टी पे खुद का राइट है तभी आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर अगर आप ऑथराइज्ड हो. तो क्या एक टेनेंट गिफ्ट कर सकता है प्रॉपर्टी का? Answer is no, because he is having a limited interest and not an absolute interest over the property. सो गाइस, हमने ये समझा कि ट्रांसफरर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है. अब ये भी देख लेते हैं
कि टू बिकम अ ट्रांसफरी क्या कॉम्पिटेंसी होगी, क्या जैसे ट्रांसफरर का मेजर होना जरूरी है, क्या ट्रांसफरी का भी मेजर होना जरूरी है? आई एम सो सॉरी। सो ट्रांसफरी के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप मेजर हो, नो। अ वैलिड ट्रांसफर कैन बी मेड इन फेवर ऑफ अ माइनर। क्या ये साउंड माइंड का होना नेसेसरी है? आंसर इज नो। अ वैलिड ट्रांसफर कैन बी मेड इन फेवर ऑफ इनसेन पर्सन। इनके लिए गार्डियंस अपॉइंट होते हैं हु कैन टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या हम एक अनबॉर्न पर्सन के फेवर में ट्रांसफर कर सकते हैं? सो आंसर इज यस। अ पर्सन हु इज इन मदर्स वूम, उसके फेवर में प्रोवाइडेड ही बोर्न अलाइव, उसके फेवर में भी टीपीए सेज यू कैन मेक अ वैलिड ट्रांसफर। सो गाइस अब चल लेते हैं थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट्स पर। बाकी यू हैव टू फुलफिल दी अदर फॉर्मेलिटीज, तो इसको भी हम जब सेक्शन नंबर 9 करेंगे इसको हम यहाँ तब कवर कर लेंगे। सो एडिशनल पॉइंट्स में क्या कह रहे हैं हम कि ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी बाय अ माइनर इज वॉइड। तो गाइस अगर आपने सुना होगा कि अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ माइनर इट इज वॉइड एब इनिशियो मोहिरी बीबी। तो यहाँ पे अगर वो सब्सिक्वेंटली वैलिड करना चाहे बाय अ सब्सिक्वेंट एक्ट, if he wants to ratify the transfer, can he do so? Answer is no, because जो आपकी क्लोक है इट कैन नॉट बी टर्न बैक। एक चीज जो पहले से ही इलीगल है उसको आप सब्सिक्वेंट एक्ट से लीगल नहीं बना सकते हो। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि एक माइनर ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, सब्सिक्वेंटली व्हेन ही टर्न्स मेजर ही वांट टू ratify that transfer. Can he do so? Answer is no in clear words. Idiocy, guys यहाँ पे ना आपको आईपीसी में भी हेल्प करेगा। देखो एक इडियट और एक ल्यूनाटिक दोनों में फर्क होता है। इडियट होता है बाय बर्थ एंड इट इज परमानेंट इन नेचर, इनक्योरेबल। मतलब आप हर टाइम ही अगर पागल हो तो इन दैट केस कोई ऐसा इंटरवल नहीं आया जहां पर आपको थोड़ी सी सैनिटी मिली, सेन माइंड के आप हुए और आपने तब ट्रांसफर किया। बट गाइस लूनाटिक पे क्या होता है कि आपके फिर भी कुछ ल्यूसिड इंटरवल्स होते हैं वेयर यू गेट्स द सेन माइंड, और अगर आप तब ट्रांसफर करते हो सो इन दैट केस ट्रांसफर इज वैलिड, तब आपका ट्रांसफर वैलिड हो जाता है। सो अब चलते हैं, ये आप थोड़े से एग्जांपल्स पढ़ लेना। व्हेन अ पर्सन इज ऑथराइज्ड टू मेक अ ट्रांसफर, जैसे कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लीगल नेसेसिटी के केस में इट इज एन ऑथराइजेशन दैट इज गिवन टू हिम बाय लॉ कि आप लीगल नेसेसिटी के केस में को पार्टनर्स का भी इंटरेस्ट सेल आउट कर सकते हो। बाकी आप पढ़ सकते हो। सेक्शन 8 पे चलते हैं। देखो गाइस लगता तो नहीं है कि बहुत रेलेवेंट सेक्शन है, बट इसमें भी थोड़ी सी समझने की नीड है। समझते हैं इसको। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर की इफेक्ट्स क्या होते हैं जब एक ट्रांसफर हो जाता है, आपको क्या क्या राइट्स इंटरेस्ट मिलते हैं, किस किस चीज पर मिलते हैं, कब राइट प्रॉपर्टी कब पास होती है, ओनरशिप आपको कब मिलती है, या फिर आपका राइट कब क्रिएट होता है। एवरीथिंग इज टॉक्ड अबाउट इन सेक्शन नंबर 8। So it says unless different intention is expressed or necessary implied, मतलब there is a subjection clause कि अगर parties ने अपना कोई contract कर लिया so that is going to prevail। Contract by parties वो prevail करेगा over section number 8, so there is a subjection clause। Otherwise a transfer of property passes forthwith, जब ट्रांसफर होता है सारा राइट्स तभी के तभी forthwith ट्रांसफर हो जाते हैं। All the interest which the transferor is then capable of passing in the property and the legal incidents thereof, कि जैसे ही ट्रांसफर हुआ, अगर सपोज मैंने ट्रांसफर किया तो ट्रांसफरी को सारे राइट मिल जाएंगे जो राइट्स मेरे पास थे एंड द लीगल इंसिडेंट्स thereof। सो गाइस समझते हैं लीगल इंसिडेंट्स क्या होते हैं। सो they are pertaining to the property are everything they pertains to everything that is attached to the property as a necessary consequence। मतलब अगर एक हाउस है, अगर उस हाउस में इन्वेंटरी राइट है तो अगर आप लैंड ट्रांसफर करते हो सो दैट इन्वेंटरी राइट इट गोज विद द लैंड, वो लैंड के साथ ट्रांसफर हो जाएगा।
सो गाइस और क्या हो सकता है कि अगर सपोज पहले रेंट आ रहा था, ट्रांसफर हुआ, आपने सारी पेमेंट कर दी, नाउ यू आर एंटाइटल्ड टू द रेंट्स, वो भी एक लीगल इंसिडेंट होगा। लैंड के केस में इट इज अ गुड एग्जांपल। सो गाइस अगर हम बात करते हैं लैंड की, सो द सरफेस ऑफ द लैंड, एनीथिंग दैट इज बीनीथ द लैंड, और जो भी साथ में अटैच है मशीनरी एक्सेट्रा, एवरीथिंग विल बी ट्रांसफर्ड विद द सब्जेक्शन क्लॉज। आप अगर उसको बनाना चाहते हो सब्जेक्शन क्लॉज को, तो दैट इज अप टू यू। मशीनरी अटैच टू अर्थ, अगर मशीनरी के साथ जो भी मूवेबल्स भी अगर अटैच हैं, तो दैट विल ऑल्सो पास, अगर सब्जेक्शन क्लॉज नहीं है। अगर हाउस है तो हाउस की चाबियां, खिड़की, दरवाजे वो आप साथ में नहीं लेके जाओगे, इट इज इम्प्लाइड कि आप वो भी ट्रांसफर कर रहे हो। डेट और एक्शनेबल क्लेम्स में गाइस जो भी सिक्योरिटी रखी गई है डेट के लिए, दैट विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, वो भी ट्रांसफर हो जाएगी। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लीगल इंसिडेंट्स के, आप इस स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा सो दैट आपको मीनिंग क्लियर हो कि व्हाट इज लीगल इंसिडेंट्स ऑफ अ प्रॉपर्टी। सो गाइस आगे चलते हैं अब हम यहाँ पर। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि अगर डेट है सपोज और एक प्रॉपर्टी है, वो डेट नंबर 1 के लिए भी है, डेट नंबर 2 के लिए भी है, और दोनों डेट किसको दिए गए हैं, अलग अलग पर्सन्स को दिए गए हैं, डिफरेंट पर्सन्स को दिए गए हैं। तो अगर डेट ए ट्रांसफर होता है, सो इन दैट केस वहां पे सिक्योरिटी का एक लिमिटेड इंटरेस्ट होगा या फिर नहीं होगी। सो इन इस केस में थोड़ा सा लॉ में चेंज आएगा when we talk about legal incidents। आगे चलते हैं गाइस। तो जनरल रूल क्या है कि जो भी आप मतलब अगर ट्रांसफर फोर्थविद होगा तो सारे के सारे लीगल इंसिडेंट्स क्या होंगे, वो ट्रांसफर हो जाएंगे। सो व्हेन देयर इज एन अनकंडीशनल सेल ऑफ द लैंड, द सरफेस and the easementary rights attached to the land and the minerals beneath it, they will be transferred। Raja Anand versus State 1967 Honorable Supreme Court। आगे चलते हैं गाइस। So section number 8, it is not exhaustive in nature। इसके साथ आपको पढ़ना होगा 52, 55 टू, ये भी आपको ये बताता है लीगल इंसिडेंट्स के बारे में, और these two sections also they talked about legal incidents only। एडिशनल पॉइंट्स में देखो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है गाइस, जो लीगल इंसिडेंट है, क्योंकि अगर राइट्स मिलते हैं तो अलोंग विद दैट लाइबिलिटीज भी तो मिलती हैं। अगर एक बंदा पहले से हाउस टैक्स दे रहा है, अब नाउ जस्ट बिकॉज द हाउस इट हैज बीन ट्रांसफर्ड, तो ट्रांसफर ही शुड पे द फाइन्स, ही शुड पे द टैक्सेस एक्सेट्रा। तो गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि दैट लाइबिलिटी इट शुड अराइज बिकॉज ऑफ लैंड। अब जैसे एक्साइज ड्यूटी में क्या होता है, दैट इज पेबल at the manufacturing of goods, so that is not attached with land। तो क्या एक्साइज ड्यूटी भी बायर पे करे? आंसर इज नो। अब एक डॉक्यूमेंट को कंस्ट्रू कैसे किया जाएगा, ये क्वेश्चन उठा, एंड इन द केसेस ऑफ प्रवोश चंद्र दालवी वर्सेस विश्वनाथ बनर्जी, यहाँ पे कहा कि यू हैव टू गैदर द इंटेंशन इट शुड प्रिवेल एंड नॉट द नॉमेनक्लेचर, कि इंटेंशन क्या कार्व आउट हो रही है आपको वो देखना होता है। आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 9 पर कि क्या ट्रांसफर को ओरली किया जा सकता है। सो टीपीए सेज a transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly required by law। कि अगर लॉ कहता है कि डॉक्यूमेंट इट शुड बी इन राइटिंग, तो भाई आप राइटिंग ही करो, लेकिन अगर लॉ चुप है तो आपकी भी डिजायर है कि आप करना चाहते हो राइटिंग में तो कर लो, नहीं करना चाहते तो नहीं करो। सो गाइस जहाँ पर ट्रांसफर ओरल होता है वहाँ पे हाउ द डिलीवरी इज, हाउ इट टेक्स प्लेस बाय मियर डिलीवरी, वहाँ पे आप डिलीवरी कर सकते हो। जैसे हाउस है तो यू कैन हैंड ओवर द कीज, दैट इज अ काइंड ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी। अगर आप सपोज की बात करना चाहते हो कि कोई मूवेबल है तो आप उसका पोजेशन ट्रांसफर कर दो, सो इन दैट केस इट विल बी अ वैलिड ट्रांसफर। लेकिन अगर सपोज करो जैसे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ये आपको कहता है कि
आपको डॉक्यूमेंट ये रिक्वायर्ड है कि ये रजिस्टर कराना ही कराना है। तो किसी डॉक्यूमेंट को अगर रजिस्टर कराना है, सो देन देयर इज अ क्लॉज इम्प्लाइड इन दैट कि इट शुड बी इन राइटिंग। फिर आप राइटिंग में कराओ क्योंकि लॉ आपसे रिक्वायर कर रहा है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे इन द केसेस ऑफ सेल, इफ द सेल इज अबव द वैल्यू ऑफ 100 और मोर, सो इट इज रिक्वायर्ड दैट द डॉक्यूमेंट इट शुड बी इन राइटिंग। सो गाइस इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज के केस में इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, कोई भी, मतलब यहाँ पे ये रिक्वायर्ड नहीं है कि 100 हो, 100 से कम हो, ज्यादा हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। ऐसे ही सिंपल मॉर्गेज के केस में जब आप सेक्शन नंबर 59 पढ़ेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट आप क्या कर सकते हो, इसको राइटिंग में ही रिक्वायर्ड है। सो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, वहां पे आप क्या करोगे, राइटिंग हो। एक्शनेबल क्लेम्स के केस में गाइस हम वीडियो में कवर कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, हाउएवर द राइटिंग इज रिक्वायर्ड। फिर अगर सपोज करो कि एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, सो इन दैट केस आप उसका कैंसिलेशन कराना चाहते हो, तो क्या आप यूनिलैटरली करा सकते हो? यूनिलैटरली एज इन कि खुद से जाके कैंसिल करा सकते हो? आंसर इज नो। बोथ पार्टीज दे मस्ट ज्वाइन एंड अंडर सेक्शन 31 SRA दे शुड प्रोसीड एंड आस्क द रेमेडी ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सेल। सो गाइज आई होप आपको ये भी इन डिटेल समझ आया होगा, सेक्शन नंबर 7 to 9। थैंक यू सो मच। Keep watching the videos and also share the channel with your friends. Thank you. Keep studying. Bye.